तो नमस्कार दोस्तों, फिर इस वीडियो में अपन बात करते हैं विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। इसको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके लिए साइंस वालों के लिए दो पार्ट अपन ने पढ़ लिए थे। राजस्थान भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति कहाँ से पढ़ना है, राजस्थान करंट अफेयर कहाँ से और कैसे पढ़ना है, ये अपन ने कर लिया था। अब बात करते हैं विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। अब देखो, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान में देखो, सामान्य ज्ञान बोल दिया मतलब चीज़ें बहुत सारी हो गई, कोई लिमिट नहीं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब देखो, आप बोलोगे सर इसको कैसे हैंडल करना है, तो इसका मैं एक ईजी तरीका आपको बताता हूँ। इसका मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ। ठीक है, पहली बात, पहला काम क्या करना है, ये इसके लिए विश्व में भारत का सामान्य के लिए एक सामान्य ज्ञान लुसेंट आती है। लुसेंट की कौन सी वाली, वैसे तो बहुत सारी बुक्स आती है लुसेंट की, ठीक है, लेकिन देखो लुसेंट की बहुत सारी बुक्स आती है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ राजस्थान का एक सामान्य ज्ञान करके, जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, सॉरी, जिसमें इतिहास भूगोल वगैरह सब कुछ मिक्स है, स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो वो आपको इस बुक को रेफर करना है। अब ये बुक में भी सारा मैटर नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बुक में भी सारा मैटर नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आप उठाओगे बुक को तो इसमें से भी आपको ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब जैसे कि स्टार्टिंग में ये इतिहास है, तो इतिहास से मतलब आपको क्या पढ़ना है, सिंधु सभ्यता पढ़नी है, बस वैदिक सभ्यता के पीछे भागने का काम नहीं है। महाजनपद वगैरह भागने का, जैन धर्म पढ़ो, बौद्ध धर्म पढ़ो, शैव वैष्णव छोड़ दो, इस्लाम पढ़ो, ईसाई पढ़ो, ये पढ़ लो, पारसी पढ़ लो, फिर ये मौर्य साम्राज्य पढ़ लो। मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना चीज़ें, वही पढ़नी है, सभी के पीछे आपको नहीं भागना है। जो सब मतलब अभी 2 महीने पढ़ने की कोशिश करेगा भी ना, तो वो बेवकूफ़ी करेगा। एक्चुअली में उसको इतना फिर याद रहेगा नहीं, ठीक है ना, इतना याद रख नहीं पाएगा। तो बेटर है थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से पढ़ने, लेकिन बस इससे पढ़ने लुसेंट से मोटे तौर पर। ठीक है, ये देखो, इसमें सब कुछ है। आपको विश्व का इतिहास है तो वो भी पढ़ना है, जैसे कि ये मतलब रूस की क्रांति कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो इसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है चीज़ें, उन पर फोकस करना है। बहुत ज़्यादा ही डीप में नहीं जाना है। ठीक है, विश्व इतिहास से संबंधित तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर से चीज़ें देखनी है। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान में है ना, इसमें से इस पोर्शन में से लगभग 75% वेटेज किसको रहेगा, भारत का सामान्य ज्ञान। किसको रहेगा, भारत का सामान्य ज्ञान। तो इस लुसेंट में जो भारत का सामान्य ज्ञान है ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जबकि विश्व से संबंधित है उनमें आपको सारे टॉपिक पढ़ने, लेकिन ऊपर से पढ़ने। जैसे कि विश्व का भूगोल है, उसमें विश्व में कौन सी लंबी नदी है, कौन सी छोटी नदी है, कौन सा कोई महासागर, मतलब जो छोटा बड़ा चीज़ें, मतलब जो भी है। ठीक है, कौन से देश को क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी है, या फिर कुछ देश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ क्या पाया जाता है। ठीक है, कौन सा धातु मिलता है, उस धातु के लिए देश फेमस है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस टाइप के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि लुसेंट में भी मतलब ये बुक छोटी सी है, लेकिन इसमें भी मैटर बहुत सारा है। ठीक है ना, तो इतना पीछे नहीं भागना है। सिर्फ और सिर्फ आपको मोटे तौर पर जो विश्व वाला मैटर है ना, उसमें तो मोटे तौर पर टॉपिक सारे देखने, विश्व वाले में एक भी छोड़ना मत, सारों को एक बार रीड मार लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको सिर्फ आपको याद रखने की कोशिश करना, बाकी तो एक बार ऐसे रीड मार लेना। और बाकी जो भारत का सामान्य ज्ञान है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, बाकी को छोड़ देना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ना, जो भी दिया हुआ है इसमें सारा वो पढ़ना आप। ठीक है, ये बात समझ के एक तो ये रेफर करना बुक को, जब आप पढ़ने बैठो तो बुक ही पढ़ना, पढ़ने बैठो तो बुक ही पढ़ना। अब दूसरा, जब आप मतलब पढ़ नहीं रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो मतलब चल जा रहे हो, या फिर कुछ काम कर रहे हो, कुछ खाना खा रहे हो, या फिर कुछ भी, तो क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, इंडिया स्टैटिक जीके, इंडिया स्टैटिक जीके के। और वैसे स्टैटिक जीके को लेकर गौरव सर के भी वीडियो है। ठीक है, गौरव सर के भी देख सकते हो, बाकी आपको जो भी टीचर अच्छा लगे उनके भी। ठीक है, वो इंडिया स्टैटिक जीके के, उनको आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि आप रात को आपके पढ़ने का टाइम हो गया, या फिर पढ़ने के टाइम पे वो वीडियो लेके बैठो, नहीं, पढ़ने के टाइम पे तो बुक ही पढ़ना है। उन वीडियो को तो क्या करना है,
आप खाना खा रहे हो, सामने रख दो, ये कान में लगा के छोड़ दो, तो क्या होगा, मतलब चीज़ें माइंड में चलती जाएगी, वो बोलेगा, हो सकता है मतलब कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठ ही जाएगा, ठीक है ना। उस स्टैटिक जीके में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रखें, वो देखना है, समझ गए। या फिर आपको भारत का सामान्य ज्ञान करके, स्टैटिक जीके करके ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो देख लेना। लेकिन उनको पर्टिकुलरली बैठ के उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, भाई उनसे नोट्स वगैरह मत बनाना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई उन वीडियो को देख के नोट्स वगैरह बनाने मत बैठ जाना। उनको बस मतलब कान में डाल के यूट्यूब स्टार्ट करके छोड़ देना, भले वीडियो ना भी देखो तो वो वॉइस सुनते रहो, ठीक है। या फिर अगर देख सकते हो तो खाना खाते खाते देख लेना, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि आपको मैच भी देखना है, मूवी भी देखनी है, वो चीज़ें छोड़ दो। अब तो ओनली फॉर पढ़ाई एंड पढ़ाई एंड पढ़ाई, समझ गए ना। तो खाना खाओ तब भी सामने फ़ोन रहे, चीज़ें चलती रहे, मतलब माइंड में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ही बताऊँ, मैं क्या कर रहा था, हालांकि सुभाष सारंग सर के मतलब वैसे तो मैंने वीडियो देख रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इतना कोई स्पेशली मतलब उनके वीडियो पे मतलब ऐसे 1 2 3 टॉपिक के वीडियो जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनकी वीडियोस देखे थे। बाकी मतलब इतना भी नहीं देखता। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि मैं जो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित एक टॉपिक था, तो मैं क्या कर रहा था, नहा रहा था, यानी नहाते समय मैंने शायद गांव में बाथरूम तो कहाँ होता है खुले में वगैरह फ़ोन रख के, ठीक है, मैं उनके वीडियो मतलब वो बता रहे थे कुछ जो 1857 की क्रांति उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि अपने घर में सबसे बड़ा कौन है, जे के कौन होता है, जे के दादा होता है, घर के सबसे बड़ा कौन होता है, दादा होता है। तो दादा मतलब तो दादा क्या करता है, दादा घर को संभालता है, घर की जो आय है खर्चा उसको मैनेज करता है। तो उसी प्रकार भारत के लिए आय व्यय का ब्यौरा सबसे पहले किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने वो उस मजाकिया अंदाज में वो सेंटेंस बोल दिया ना कि मेरे माइंड में वो बात घुस गई। और सही बता रहा हूँ, एसीएफ के एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। जब मैंने क्वेश्चन रीड किया ना, तो फिर क्वेश्चन रीड किया, फिर ऑप्शन देखे दादा भाई नौरोजी, जैसे वो दादा भाई नौरोजी मैंने रीड किया, मेरी मेमोरी वहाँ पीछे जाके मैच होगी कि अरे यार मैं उस दिन कुछ वीडियो सुन रहा था जिसमें कुछ दादा भाई नौरोजी करके बता रहे थे कि आय व्यय का ब्यौरा कुछ दिया था उन्होंने, घर में सबसे बड़े दादाजी होते। तो इस टाइप की चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये जो इंडिया का स्टैटिक जीके है वो मतलब आप मतलब क्या करने, टॉप क्वेश्चंस जो मतलब टॉप हो सकता है 1000 और 2000 और 5000, ठीक है। अगर कोई गौरव सर की क्लास देखना चाहिए वो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ने के टाइम में उनको मत देखना, पढ़ने के टाइम में ओनली फॉर बुक्स। मेरे कहने का मतलब ये है, जब फालतू के आप घूम रहे हो कि चलो अभी तो बहुत थक गया पढ़ के, तो अभी कान में लगा के थोड़ा वॉकिंग करके आ जाओ, कुछ चीज़ें माइंड में बैठ जाएगी। और वो हो सकता है वो वीडियो आपके एक ही दिन में पूरा ना, उसको पूरा करने में 20 दिन लग जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आज 20 मिनट का देख लिया, कल 30 मिनट का देख लिया, ऐसे करते करते पढ़ लेना, ठीक है। बाकी स्पेशली मतलब अगर रेफर करना है, पढ़ने बैठो तो बुक ही पढ़ना है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे चीज़ों को कैसे कवर करना है। अब बात रहती है शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो वैसे भी वीडियो 9 मिनट के आसपास हो गया है, तो मैं इसको यही ख़त्म करना चाहूँगा। बाकी शैक्षणिक मनोविज्ञान भी बच्चों को डर लग रहा है, वो इनको जो मतलब रीड का एग्जाम दे चुके हैं लेवल 1 का, उनको तो डर नहीं लग रहा, ठीक है, कि उनकी ये टॉपिक था बहुत ईजी, उनको पता है। लेकिन जो साइंस वाले हैं जिन्होंने BSTC वगैरह नहीं कर रखा, उनको इस टॉपिक से थोड़ा डर लग रहा है। ये टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है। फोकट के मार्क्स से मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।